पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या सच में ऐसा है? 90 के दशक में एक फिल्म आई थी, कयामत से कयामत तक, और पिछले कुछ दिनों देश ने जो पेट्रोल डीजल में बढ़ते दामों की महंगाई की फिल्म देखी है, उसका नाम होना चाहिए चुनाव से चुनाव तक। पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार तय करता है। ये तर्क अक्सर आपने सरकारी पक्ष के तरफ से सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है कि चुनाव आते ही पेट्रोल के दाम या तो घट जाते हैं या थम जाते हैं। ऐसा हम नहीं, चुनाव के दौरान ये आंकड़े बता रहे हैं। तो क्या है पेट्रोल डीजल का चुनावी कनेक्शन, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। नवंबर 2021, हाल ही में 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आए और अगले ही दिन 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। मई 2021, इसी साल मार्च से अप्रैल तक असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव हुए। इससे पहले 27 फरवरी से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर ब्रेक लग गया। 27 फरवरी को पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर थी, जो 23 मार्च तक इतनी ही बनी रही। 23 मार्च के बाद पेट्रोल की कीमत कम हुई और रिजल्ट वाले दिन यानी 2 मई को 90 रुपए 40 पैसे पर आ गई, और रिजल्ट के 2 दिन बाद ही पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने लगी, जो 4 जून तक बढ़कर 94 रुपए 76 पैसे हो गई। वहीं अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे। 28 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर थी, जो 58 दिन तक नहीं बढ़े। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए और उसके 1 महीने बाद यानी 10 दिसंबर को ही पेट्रोल 2 रुपए महंगा होकर 83 रुपए 71 पैसे हो गया। मई 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। 24 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर थी, जो 13 मई तक इतनी ही रही। लेकिन वोटिंग खत्म होने के अगले 15 दिनों में ही पेट्रोल की कीमत 4 रुपए से ज्यादा बढ़कर 78 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गई। दिसंबर 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। 9 नवंबर को पेट्रोल की कीमत 69 रुपए 85 पैसे थी, जो 9 दिसंबर तक कम होकर 69 रुपए 18 पैसे पर आ गई। 14 दिसंबर को वोटिंग खत्म हुई और अगले ही दिन पेट्रोल की कीमत में 3 पैसे की बढ़ोतरी हुई। काउंटिंग के 1 महीने बाद पेट्रोल की कीमत 2 रुपए से ज्यादा बढ़कर 71 रुपए 56 पैसे हो गई। साल 2010 में जून के बाद से पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण सरकार ने ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने डीजल की कीमतों का काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। लेकिन चुनाव आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने लगती है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि सिर्फ कहने को पेट्रोल डीजल की कीमतें ऑयल कंपनियां तय करती हैं। इसकी बागडोर आज भी सरकार के हाथों में ही है। अब चुनाव के दौर में तो राहत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? शायद अगले चुनाव का इंतजार। और आने वाले दिनों में आम जनता के साथ पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर क्या खेला होगा, ये सारी अपडेट हम आपको दैनिक भास्कर ऐप पर देते रहेंगे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।